आ गया है आम चुनाव का मौसम। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। देश की राजधानी दिल्ली, जहां से चलती है देश की संसद, उस दिल्ली में कौन पार्टी कितनी पावरफुल है, हम आपको सिलसिलेवार बार बताएंगे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के बारे में बताएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में किस इलाके में किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा और 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की कैसी संभावनाएं दिख रही हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूं 7 सीटों के बारे में। जो दिल्ली की 7 लोकसभा की सीट है, आप वो देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। सबसे पहली सीट नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, इसके बाद वेस्ट दिल्ली, इसके बाद चांदनी चौक, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, इसके बाद ईस्ट दिल्ली, इसके बाद न्यू दिल्ली एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसके बाद आ जाती है हमारी साउथ दिल्ली। बट आज हम लोग एक जोन उठाकर आपको उसका पूरा जो समीकरण बना है 2019 में किस तरीके से कौन सी पार्टी जीती थी, कौन कौन उम्मीदवार थे, कितने वोटों से हमारा जो उम्मीदवार था वो जीता था, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। चलिए, लोकसभा चुनाव 2019 रिजल्ट का हमारे पास आप स्क्रीन पर ये देख सकते हैं। और जो टोटल वोटर्स हैं ईस्ट दिल्ली के, वो है 12,57,821। ईस्ट दिल्ली के टोटल वोटर्स हैं 12,57,821। अब उम्मीदवारों पे बात कर लेते हैं। देखिए, ईस्ट दिल्ली पर मौजूदा समय में बीजेपी का ही कब्जा है और साथ ही मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की सारी लोकसभा सीटों पर मौजूदा समय में बीजेपी का ही कब्जा है। हम लोग ईस्ट दिल्ली की इस वक्त बात कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से यहाँ पर जो सांसद हैं वो है गौतम गंभीर, जो 2019 में 6,96,156 वोटों से जीते थे। और उम्मीदवार 3 बड़े चेहरे यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। 3 बड़े चेहरे, गौतम गंभीर, अरविंद सिंह लवली जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से थे, आतिशी आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थी। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको अरविंद सिंह लवली के बारे में बताती हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ये दूसरे सेक्शन में आए थे। 3,04,934 वोट इनको उस वक्त 2019 में मिले थे। अब आगे बढ़ते हैं, आतिशी जो कि मौजूदा समय में ये आम आदमी पार्टी की तरफ से एजुकेशन मिनिस्टर है। इनको 19 लोकसभा चुनाव में 2,19,328 वोट मिले थे। अब थोड़ी फैक्चुअल चीजों पे हम लोग बात कर लेते हैं। गौतम गंभीर के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। 2018 यानी 2018 में इन्होंने क्रिकेट की दुनिया से संन्यास ले लिया था और क्रिकेट की दुनिया से अलविदा बोल दिया था। इसके बाद इन्होंने 2019 में लोकसभा का चुनाव जीता और इतने वोट से ये जीते। और सबसे बड़ी बात, ये दावा करते हैं कि ये एक दिन में मात्र 1 रुपए में 3500 लोगों को खाना खिलाते हैं। इसीलिए ये खुद को बोलते हैं कि मैं पार्ट टाइम सांसद हूं। ये बड़ी बात है। अब क्या दिल्ली की जनता या ईस्ट दिल्ली के लोग ये सब चीजों को देखते हुए वोट करेंगे गौतम गंभीर की? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अरविंद सिंह लवली, जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस का सूबड़ा साफ हो गया है, उस तरीके से चुनावी हार इन्हें बर्दाश्त नहीं हुई, तो तभी से अब तक ये ना तो किसी सभा में नजर आए, ना ही किसी पब्लिक अपीयरेंस में नजर आए हैं और सिर्फ स्टेटमेंट के बलबूते पर लाइमलाइट में रह रहे हैं। हालांकि ये मौजूदा समय में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन स्टेटमेंट के अलावा ये कहीं भी नजर नहीं आते हैं। जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस विलुप्त हो गई है, वैसे ही प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अरविंद सिंह लवली, ये भी एक तरीके से विलुप्त हैं। इनकी सिर्फ स्टेटमेंट्स ही आती हैं। आगे चलते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ, जिन्होंने 2019 में आतिशी ने चुनाव लड़ा था लोकसभा सीट पर और हार का जो गम था उन्होंने विधानसभा में पूरी कसर की और कालका जी से इन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा
और वहां से ये कालकाजी सीट से जीती और मौजूदा समय में अब ये एजुकेशन मिनिस्टर है। देखिए, ईस्ट दिल्ली का पूरा समीकरण हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं मनीष सिसोदिया, लेकिन आरोपों के चलते शराब नीति घोटाला, आरोपों के चलते वो मौजूदा समय में जेल में बंद हैं और अब उनका जो पद है वो आतिशी संभाल रही हैं। अब इस तरीके से देखा जाए कि आम आदमी पार्टी लगातार घोटालों में, आरोपों में फंसती नजर आ रही है। कभी अरविंद केजरीवाल को ईडी समन भेजती है, अरविंद केजरीवाल बोल देते हैं कि समन फर्जी है, हम नहीं जाएंगे उनसे मिलने, हम नहीं पूछताछ में सहयोग करेंगे। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कांग्रेस भी नजर नहीं आ रही है 19 के चुनाव के बाद, बीजेपी, और जिस तरीके से बीजेपी को सपोर्ट मिल रहा है, गौतम गंभीर को सपोर्ट मिल रहा है। गौतम गंभीर जिस तरीके से सोशली एक्टिव हैं, लोगों की हेल्प ले लो, बच्चों की लाइब्रेरी, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जन लाइब्रेरी उन्होंने बनाई है, साथ ही जन रसोई भी उन्होंने बनाई है, जहां पे वो दावा करते हैं कि वो एक दिन में मात्र 1 रुपए में 3500 लोगों को खाना खिलाते हैं। तो क्या दिल्ली की जनता ये सभी चीजों को देखते हुए अब की बार लोकसभा चुनाव में वोट डालेगी? ये बड़ा सवाल है। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर आप ईस्ट दिल्ली से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप किसको वोट डालने वाले हैं, किस सांसद को आप पसंद करते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और तब तक के लिए आप सभी देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।